हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 576 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है कि 20% की हानि होती है उसे और वो 25% का लाभ चाहता है। जब भी आपको दोनों चीज़ें प्रतिशत में दी होगी तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्रय मूल्य हमेशा हमारा 100% होता है। ठीक है, इसे भी हमने प्रतिशत में ले लिया क्रय मूल्य को। अब उसे 100 पे क्या हो रहा है, 20 की हानि हो रही है अभी। ठीक है, तो 100 में 20 की हानि हो रही है यानी माइनस हो रहा है, तो अभी वो वस्तु को बेच रहा है 80% पे। ठीक है दोस्तों, और वो बेचना कितने का चाहता है, वो 25 के लाभ पे बेचना चाहता है, तो यानी लाभ भी उसे क्रय मूल्य पे होगा। ठीक है, तो यानी वो प्लस यानी लाभ पे बेचना चाहता है, तो जमा का साइन आएगा, तो यानी वो 125% पे उसे बेचना चाहता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसके आप माहिर बन जाएंगे, आप एकदम से पहचान लेंगे इसे। ठीक है, अब देखिए इसमें ट्रिक क्या लगेगी। यहाँ पे अभी वो कितने का बेच रहा है, 576 का यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपने लिख लिया। अभी वो कितने का बेच रहा है, 80% पे। तो देखिए 80% पे वो अभी बेच रहा है, तो जो भी आपका अभी का दिया होगा वो बेच रहा है उसको नीचे लिख देना है, यानी 80 को हमने नीचे भाग में लिख दिया, और जिस पे वो बेचना चाहता है उसे हम उससे गुणा कर देंगे ऊपर। तो 125 से हमने गुणा कर दिया। बस ये सॉल्व करते ही आपका मूल्य आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 16, और इसे 5 से काटूंगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और इसे 16 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर 3 आएगा, 16 तिया 48 और 16 छिक 96, तो यानी 36 पे कट गया। और इन दोनों को बस आप गुणा कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 900 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यानी 900 रुपये में वो बेचेगा तो उसे लाभ होगा, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये दूसरा सवाल देखते हैं। 4 घंटियाँ एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं। ठीक है, इसके बाद वह क्रमशः 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो वह कितने मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है कि पहली जो घंटी है वो हर 6 सेकंड पे बजेगी, दूसरी 8-8 सेकंड पे, और तीसरी 10 पे 10-10 सेकंड बाद, और चौथी 12-12 सेकंड के बाद। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि चारों एक साथ कब बजेंगी, तो उसके लिए आपको एलसीएम निकालना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे एलसीएम में लिख रहा हूँ। एलसीएम को हिंदी में लसा भी बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लसा। ठीक है दोस्तों, तो ये निकालने के आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 4 संख्याएं हैं हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने चारों लिख ली हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है निकालने की, कि मैंने आपको एलसीएम निकालने का बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बड़ी संख्या को यानी 12 को अपना एलसीएम मान लूँगा। ठीक है, अभी फाइनल आंसर नहीं है, इसको हमने मान लिया कि 12 ही हमारा एलसीएम है। अब देखिए ये जो 12 है ये किस किस से पूरी तरह भाग हो जाएगा, 6 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें इसे कुछ नहीं छेड़ना। ठीक है दोस्तों, लेकिन 8 और 10 से पूरी तरह भाग नहीं होगा, और 12 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस इन दोनों का ही ध्यान रखना है। तो देखिए अब ये क्यों भाग नहीं हो रहा, उसकी तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके जो गुणनखंड होते हैं जिन्हें हम फैक्टर भी बोलते हैं, तो वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके 3 फैक्टर हैं, 3 गुणनखंड है इसके, ये 2, 2 और 3, तीनों को गुणा करके 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसके गुणनखंड चेक करेंगे 8 के, तो ये 2, 2 और 2 होंगे। ठीक है, 3 बार इसके पास 2 है, लेकिन इसके पास 2 ही बार है। ठीक है, इसलिए इससे भाग नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 1, 2 से और गुणा कर देंगे, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसका हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो है इस संख्या से पूरी तरह भाग होने लगेगा। तो देखिए अब 10 में क्या करेंगे, 10 की भी चेक कर लेते हैं। इसके पास 2 और 5 है, 2 गुणा 5 10 होता है। तो देखिए इसके पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम यहाँ पे ये जो 5 एक्स्ट्रा है इसको 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा जो चारों संख्याओं से पूरी तरह भाग होने लगेगा। एलसीएम उसी संख्या को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 दूनी 10, और 10 को जब 12 से गुणा करेंगे तो 120 सेकंड आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो 120 सेकंड को आपको पता ही होगा मिनट में कितना बोलते हैं, 2 मिनट। लेकिन अगर आपको निकालने को आ जाए तो आप 60 से भाग करके भी निकाल सकते हैं। तो 2 से इसको भाग करेंगे 60 से तो 2 आ जाएगा। तो ठीक है, यानी 2 से कितना आ जाएगा, 2 मिनट। तो यानी 2 मिनट के बाद चारों घंटियाँ एक साथ फिर से बजेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें इसमें बताना होगा।
तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको आज बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि अधिक दिया हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा इसमें कम दिया होगा, तो उसकी थोड़ी अलग शॉर्ट ट्रिक है। देखिए यहाँ पे अधिक दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको 10 लिख लेना है, कम दिया हो या अधिक दिया हो, लेकिन 10% दिया हो तो आपको ऊपर 10 लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अधिक दिया हुआ है तो नीचे क्या करना है, 100 में आपको 10 जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे अधिक दिया है तो 100 में 10 अधिक कर दिया एक तरह से हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर लेना है और गुणा कर देना है 100 से, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कम दिया हो तो क्या करना है, बस यहाँ पे जमा की जगह घटा लगा देना है, ठीक है। 100 में से 10 घटा देना है। तो दोनों तरीके की ट्रिक आपको बता दी मैंने। तो देखिए 10 के नीचे क्या आ जाएगा, 110, ठीक है, और गुणा में 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, और 1 का गुणा 100 में होगा तो क्या आएगा दोस्तों, 100/11%, ठीक है। अब 100/11 है तो इसको 100 को 11 से भाग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे आपको इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो 11 से भाग करेंगे तो 11 निम में आएगा 99, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1 बचेगा, तो ठीक है। इसको किस तरीके से लिखना है, देखिए ऊपर आया है 9 तो हमने 9 लिख लिया, ठीक है। अब 1 को भाग करना है 11 से, तो 1 को भाग करना है किससे, 11 से, 9 सहित 1/11%, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब ये चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ खरीदी, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने की भी मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में आपको थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसे 25% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि 25% का लाभ दिया होगा तो क्रय मूल्य को आपको कितना मान लेना है, पीछे मैंने बताया था 100%, ठीक है। तो अब उसे 25 का लाभ चाहिए तो 100 पे चाहिए, यानी 100 जमा 25, 125 हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका अनुपात ले लेना है आपको, ठीक है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसे 25 से आप काट दीजिए, 25 के पहाड़े से, तो कितने पे कटेगा, 4:5 पे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका मूल्य का अनुपात आ गया इससे, ठीक है दोस्तों। मूल्य का, यहाँ पे मूल्य का अनुपात हमने लिख लिया। ये एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा, बस आप इतना ही लिख लीजिएगा, 4:5। अब देखिए नीचे क्या होगा, संख्या का अनुपात, कि टॉफ़ियों की संख्या दी हुई है। यहाँ पे 10 टॉफ़ियाँ उसने खरीदी थी, तो जो क्रय मूल्य के नीचे 4 आया है, इसके नीचे आपको 10 लिख लेना है कि उसने 10 टॉफ़ियाँ खरीदी है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य के नीचे जितनी उसे बेचनी है वो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया, इस संख्या के अनुपात के सामने लिख लिया। अब देखिए क्या करना है, 4 को 10 से गुणा करना है, ठीक है, 4 × 10, और यहाँ पे 5 × x, ठीक है दोस्तों, 5 × x, 5 के नीचे x दिया हुआ है, और दोनों के आगे यहाँ पे बीच में बराबर का चिन्ह लगा लेना है। बस अब आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 को नीचे भाग में भेज दीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 5 नीचे भाग में आ गया, और यहाँ पे x यहीं पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 5 से इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 हमारा आंसर है कि यदि वो 1 रुपये में 8 टॉफ़ियाँ बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों।